Good morning to my dear students. I am going to teach lesson chapter 3rd in social study, class 6. In third chapter name latitudes and longitudes. तो हम फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है, उसमें से 2 चैप्टर हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्ड चैप्टर का नेम है लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो हम अर्थ के बारे में ही अभी तक पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडी में अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लेटीट्यूड से मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड से होता है देशांतर। जो हमारी जो अर्थ होती है उस पर कुछ आड़ी और तिरछी लाइन्स पाई जाती हैं, जिनको लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में हमें बताती है। चलो आइए हम आगे पढ़ते हैं इस लेसन में। पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है, हम अर्थ के बारे में पढ़ा था, उसकी पोजीशन और उसके सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। तो हमने ग्लोब आपने देखा ही होगा, ग्लोब के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन्स पाई जाती हैं, जो लाइन्स होती है आड़ी तिरछी ग्लोब के ऊपर, तो वो लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स दोनों टाइप की होती हैं। अब ग्लोब के ऊपर वन सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स डेट रन ईस्ट टू वेस्ट, जो लाइन्स है जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाती है, जैसे ग्लोब आपको दिखा दे रहा है। अब इसमें जो लाइन्स ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है वो क्या कहलाएगी? लेटीट्यूड। जैसे ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरफ जो लाइन्स जा रही है वो क्या कहलाएगी? लेटीट्यूड्स। अब उसके बाद हम बात करें जो लाइन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इसमें जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स है ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो लाइन्स आती है, ये सभी लाइन है ना, ये सब लाइन्स नॉर्थ टू साउथ पोल या साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, तो इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। यानी जो खड़ी लाइन्स है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है, और जो आड़ी लाइन्स है अर्थ के चारों तरफ है ना, वो लेटीट्यूड से कहलाती है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जियोग्राफिक ग्रिड। जियोग्राफिक ग्रिड क्या होता है? देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द अर्थ, है ना। हमारे जो अर्थ है उसके 2 फिक्स्ड पॉइंट, एक तो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अभी मैंने आपको बताए थे। अब ये दोनों पोल्स जो होते हैं, अब 2 सेट्स ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स है ना, हमारी जो अर्थ पर 2 सेट्स है, मैंने आपको बताया था अभी, एक तो आड़ी लाइन्स और खड़ी लाइन्स है ना। अब जो ये लाइन्स ग्लोब के ऊपर हमें क्या मदद करती है? किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हमारी मदद करती है, और ये 2 टाइप की होती है। एक तो पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। जो लेटीट्यूड के जो पैरेलल में होती है और लॉन्गिट्यूड के जो मेरिडियंस में होती है। आगे देखते हैं अपन। द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। जो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर है, अब हेमिस्फीयर क्या होता है मैं बताता हूँ। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको जो लाइन्स दिखा दे रही है, मोटे बोल्ड कलर ब्लैक कलर की लाइन, इसके ऊपर की तरफ जो भाग होता है ये सारा, ये क्या कहलाता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे की तरफ का जो भाग होता है सारा, वो क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको समझ में आया होगा हेमिस्फीयर क्या है। एक ऊपर वाला भाग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला भाग साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर के पैरेलल में लाइंस होती हैं। अब इक्वेटर क्या होता है वो बताता हूँ आपको। इक्वेटर, ये जो आपको मोटी लाइंस दिखा दे रही ना, ये इक्वेटर है। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं ना, इक्वेटर। जो सबके अर्थ के सबसे बीच से निकलती है ना, जो आड़ी लाइंस होती है। अब इस इक्वेटर के नॉर्थर्न और साउथर्न में जो लाइंस पाई जाती है इसके आसपास, ये तिरछी लाइंस, ये क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस ऑफ लेटीट्यूड कहलाती है। अब इसी टाइप से हम बात करें
सेमी सर्कल विच जॉइंस नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब जो इसके अलावा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती है जो लाइंस, वो क्या कहलाती है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये इतना आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। अब इस डायग्राम में देखिए, अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी समझ लेना जो तिरछी लाइन है। अब ये है इक्वेटर, इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक लैटिट्यूड लाइंस होती है ना, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती है। और इसी के अलावा इस 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ नॉर्थर्न या साउथर्न हेमिस्फीयर में भी 90 डिग्री तक ये लाइंस होती है। इसमें पूरी तरह दिखाई नहीं गया क्योंकि डायग्राम में पूरी तरह हम देख नहीं सकते, 90 डिग्री तक इसमें दिखाई नहीं जा सकता क्योंकि 2D है हमें। अब इसमें इक्वेटर के जो आसपास दोनों तरफ जो लाइन से दिखाई दे रही, ये लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। अब इसके अलावा नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसमें जो सब खड़ी लाइन से दिखाई दे रही है ना, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्रॉस करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है या साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, तो इन लाइंस को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलो आगे देखते हैं हम लैटिट्यूड्स। द लैटिट्यूड इज दिस एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना। जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो एंगुलर डिस्टेंस होती है, क्या लैटिट्यूड क्या होती है? एंगुलर डिस्टेंस होती है। एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कहाँ से? सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर होती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, इक्वेटर है। अब इक्वेटर से ही मेजर होती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे मेज़र होती है। इनकी जो दूरी होती है ना, इन डिग्री के ऊपर चलती है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कितनी डिग्री पर कितनी दूरी को मापा जाता है। और सारी जो लैटिट्यूड्स होती है वो पैरेलल होती है, इक्वेटर के पैरेलल में होती है ना, जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है ना, या ईस्ट टू वेस्ट की तरफ हमें दिखाई देती है। और इन्हीं को हम लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अब हम कुछ आगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखते हैं। जैसे इसमें दे रखे हैं इम्पोर्टेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, है ना। हमारी जो अर्थ होती है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर इज द एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर होती है ना, जो कैंकर जो रेखा होती है ना अर्थ के ऊपर, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये वाली ये अर्थ के चारों तरफ होती है ना। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, ये इक्वेटर से कितनी डिग्री होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होती है। अब इसके अलावा हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो होती है ये भी इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होती है ना। वो 23.5 डिग्री किस तरफ थी? नॉर्थ की तरफ, है ना। इस डायग्राम देखिए। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ, है ना। ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम बात करें, द आर्कटिक सर्कल इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, है ना। आर्कटिक सर्कल किस तरफ होता है? 66 डिग्री नॉर्थ की तरफ। अब इसके बाद बात करें हम अंटार्कटिक सर्कल की, तो वो 66.5 डिग्री साउथ की तरफ होता है। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आर्कटिक के जो सर्कल होता है वो यहाँ ऊपर की तरफ होता है ना, नॉर्थ पोल की तरफ। और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो साउथ पोल की तरफ होता है, नीचे की तरफ। जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पॉइंट में बताया गया, ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। जो सारी जो पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड्स के, वो इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ होते हैं और 90 डिग्री साउथ की तरफ होते हैं, है ना। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, 90 डिग्री साउथ की तरफ भी। इसके बाद बात करें अपन, द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल। जो इक्वेटर है विषुवत रेखा, वो सबसे बड़ी पैरेलल है ना। और द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। और ये अदर पैरेलल्स के
और जैसे जैसे ये लेटीट्यूड से होती है इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है तो इनकी जो दूरी होती है वो कम होती जाती है ना। अब ऑल पेलर्स आर लोकेट एट एन इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, वो सारी जो पेलर्स होती है वो एक निश्चित दूरी पर ही बनाई जाती हैं या लोकेटेड होती हैं। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू पेलर्स, जो किन्हीं दो पेलर्स के बीच की दूरी है ना, जो लेटीट्यूड्स के बीच की दूरी अबाउट होती है 1111 किलोमीटर है ना, 111 किलोमीटर अबाउट 1 डिग्री पर ओनली। जैसे डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में 0 के बाद 10 डिग्री आ रहा है, तो 0 से 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री हो गए, 10 इंटू 111 तो 11,100 डिग्री किलोमीटर हो जाएगा है ना। 10 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 11,100 डिग्री अबाउट। द इक्वेटर इज़ ओनली ग्रेट सर्कल विच अदर पेलर्स आर स्मॉल, और इक्वेटर जो सबसे बड़ा सर्कल है, बाकी सब छोटे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो होता है वो बहुत लंबा चला जाता है, उसको अपलोड करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इस लेसन का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।